हज की कितनी किस्में हैं? अच्छा, पहली किस्म है हज किरान। हज किरान अगर आसान लफ्जों में बयान करूं तो हज और उम्रा मिलाकर किया जाता है। जब कोई यहां पर एहराम बांधेगा, एहराम की नियत करेगा, तो वो हज और उम्रे की नियत एक साथ कर लेगा। अब उसका एहराम हज के बाद उतरेगा, उम्रे के बाद नहीं उतरेगा। किरान करने वाला हाजी कारिन कहलाता है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी में एक ही बार हज किया और उन्होंने हज किरान किया। लेकिन अब के दौर में हज किरान अगर किसी ने करना है तो उसके लिए मेरे दो मशवरे हैं। एक मशवरा तो ये कि अगर आपने जिंदगी का पहला हज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो हज तमत्तो कर लें, अल्लाह फिर मौका देगा। एक हज कर चुके होंगे, आपको हज की एहतियातें, एहराम की एहतियातें पता चल जाएंगी, फिर आप हज किरान करेंगे इंशाअल्लाह तो अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी हज है, दूसरी किस्म जो है वो किस्म है हज तमत्तो। जो हज करने वाला, तमत्तो हज करने वाला है, वो मुतमत्ते कहलाता है। अच्छा, इसमें हाजी अपने घर से, अपने वतन से जब जाता है तो वो उम्रे का एहराम बांधता है। ये बड़ा आसान हज है। वो क्या होता है कि उम्रे का एहराम बांधा, तो वहां जाके उम्रा किया और एहराम उतार दिया। अब नॉर्मल कपड़ों में आ गए। अब जब मिना अरफात के लिए 8 जुल्हिज्जा को रवाना होना है या 7 की रात को रवाना होना है, उस वक्त वो एहराम बांधेगा। बाकी उतना अरसा बीच में वो बगैर एहराम के अपने नॉर्मल कपड़ों में रहे, तवाफ करता रहे, इबादतें करता रहे, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। मगर हज तमत्तो करने वाला जब निकलता है अपने घर से, मिकात के करीब जाता है, मिकात से पहले जो नियत करता है वो उम्रे की नियत करता है। क्या नियत करता है? अच्छा, किरान करने वाला क्या नियत करता है? हज और उम्रे दोनों की, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी हज की किस्म है जिसको हज इफराद कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इफराद जो है वो सिर्फ हज की नियत करते हैं। यानी बंदा एहराम बांधता है कि मैं हज करने जा रहा हूं, उम्रा नहीं करता, वो डायरेक्ट हज करता है। तो नॉर्मली हज इफराद जो मक्के में रहने वाले हैं, जो हिल के अंदर रहने वाले हैं, यानी जद्दा शरीफ के रहने वाले हैं, ये लोग हज इफराद ही कर सकते हैं। ये हज तमत्तो भी नहीं कर सकते, हज किरान भी नहीं कर सकते, ये हज इफराद ही कर सकते हैं। हाँ, हज इफराद हम भी कर सकते हैं, यानी मिकात के बाहर रहने वाला भी कर सकता है। मगर उसमें भी यही है कि कोई बंदा आखिरी फ्लाइट से जा रहा है और समझता है कि नहीं जनाब मैं उम्रा तो नहीं कर सकूंगा, तो वो हज इफराद की डायरेक्ट नियत करे और वो जाकर हज इफराद कर ले, उसमें भी हरज नहीं है।